नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर नंबर 8 हमारा भोजन देखेंगे। मेरा पसंद मेरा पसंद का खाना चित्र बनाएँ। घर में बनने वाली आपकी मनपसंद खाने की चीज़ों के चित्र बनाइए, उनका नाम लिखिए। ठीक है? गतिविधि 1 तो क्या है वो गतिविधि 56 भोग क्या आप जानते हैं? ये देखिए 56 भोग एक विशेष प्रकार का भोजन है। इसे विशेष त्योहारों और शुभ अवसरों पर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार, मित्रों, अतिथियों की आवभगत के लिए बनाया जाता है। इस भोग में 56 प्रकार का भोजन व्यंजन होते हैं तथा भोजन के 6 रसों का मिश्रण होता है। अब 6 रस कौन-कौन सा होता है? मीठा, तीखा, कैसेला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। तो ये याद रखिएगा कितने रसों का होता है 56 भोग में? 6 56 1 सेकंड याद करने का देखिए 5 और 6 अगर बोले तो व्यंजन कितना है 56 याद होगा और आपको कितना रस होगा तो लास्ट वाला ये याद कर लीजिएगा कि 6 रस होता है। कौन-कौन सा? मीठा, तीखा, कसेला। मीठा तो याद रहेगा, मीठा जब भी आप कुछ खाते हो तो आप जब खाते हो तो नमकीन खाते हो तो क्या है आपको मीठा लेने का मन करता है। उसके बाद मीठा अगर खा लिए तो आपको कैसा खाने का मन करेगा? तीता, तीखा। उसके बाद क्या है खट्टा भी खा सकते हो। और उसके बाद कड़वा या कसेला। अपने परिवार में बड़ों से बातचीत कीजिए, कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमें खाने-पीने की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि हमें इसके पीछे बायो अगर पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें मिलेगी और खाने-पीने की चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि ये हमें क्या देता है? एनर्जी। शिरीन की कहानी धावक। शिरीन कक्षा 3 में पढ़ती थी। वह बहुत तेज़ भागती थी। कक्षा में सभी बच्चों से अधिक तेज़ दौड़ती थी। एक दिन विद्यालय में किसी खेल आयोजन के दौरान शिरीन एक धावक से मिली जो एक चैंपियन थी और उसे बहुत सारे पदक भी जीते थे। शिरीन ने उससे पूछा, मैं तुम्हारी तरह कैसे दौड़ सकती हूँ, पदक जीत सकती हूँ? शिक्षक संकेत, बच्चों से उनकी पसंद की खाने की चीजें का नाम पूछे, उनका बोर्ड लिखे बच्चों। उस चैंपियन ने शिरीन को बताया, यदि यह खूब अभ्यास करे, संतुलित भोजन खाए तो वह भी एक चैंपियन बन सकती है। शिरीन ने कहा, मैं बहुत अभ्यास करती हूँ लेकिन अक्सर बीमार रहती हूँ। चैंपियन ने पूछा, तुम क्या-क्या खाती हो? शिरीन ने मुझे केवल चावल आलू ही पसंद है। चैंपियन हंसी और बोली, शिरीन तुम्हें चावल आलू खाना अच्छी बात है पर तुम्हें स्वस्थ और ताकतवर शरीर के लिए और भी चीजें खानी चाहिए। तुम अलग अलग तरह के फल सब्जियां खाओ, अलग अलग तरह के अनाज है जैसे चावल, रागी, ज्वार, गेहूं, बाजरा आदि से बनी चीजें भी खाओ। दालें और सूखे मेवे भी खाओ। घर में बना हुआ भोजन हमारे खाने के लिए अच्छा होता है। यानी हमें कैसा खाना चाहिए? घर में बना हुआ भोजन। श्रीन ने चैंपियन की सलाह मानी। उसने और अधिक अभ्यास किया तथा घर में बना अलग-अलग तरह के भोजन खाना शुरू कर दिया। उसे संतुलित आहार का महत्व समझ आया। कुछ ही महीनों में वह पहले से अधिक तेज दौड़ने लगी। अब वह अपने आप को अधिक स्वस्थ और ताकतवर महसूस कर रही थी। हाल में ही एक दौड़ प्रतियोगिता में उसने अपने विद्यालय के लिए एक पदक जीता है। चर्चा कीजिए, हमें संतुलित भोजन खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि इससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन मिल जाते हैं। संतुलित भोजन क्या होता है? जिसमें आपको प्रचुर मात्रा में सारे विटामिन्स, मिनरल्स प्रेज़ेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन। आगे आप साइंस में पढ़ोगे। नियमित रूप से खाते हैं, सब्जियाँ, सलाद, फल, सारी चीज़ तो मिठाइयाँ कभी-कभी चावल भी खाते होंगे, ये भी, रोटी भी, पनीर, जूस सब लेते हैं हम लोग ना। अब देखिए हम तरह-तरह की चीज़ें खाते हैं। हमारे परिवार के बड़े लोग गर्मियों और सर्दियों में तरह-तरह का खाना पकाते हैं। गर्मियों में हमें आइसक्रीम या कुल्फ़ी क्यों? क्योंकि हमें जब गर्मी पड़ती है तो हमें ठंडा चीज़ खाने का मन करता है और नारियल का पानी पीना अच्छा लगता है। सर्दियों में हम गरमा-गरम सूप, भोजन, अन्य गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। अलग-अलग मौसम में हमें अलग-अलग सब्जियाँ और फल मिलते हैं। गर्मियों में हमें आम, तरबूज, सर्दियों में सेब खूब मिलते हैं। सर्दी में आपको क्या मिलते हैं? सेब, गर्मी में आम और तरबूज। गर्मियों और सर्दियों में मिलने वाली सब्जियों और फलों तथा बनाए जाने वाले विशेष व्यंजनों का नाम लिखें। हमारे देश के विभिन्न भागों में तरह-तरह का स्वादिष्ट भोजन खाया जाता है। क्या आपने खाने की कुछ चीज़ों के बारे में केवल सुना है, किंतु अब तक उन्हें चखा नहीं है?
आप अपने आपके मित्र और आपके परिवार के कई जगहों पर घूमने गए होंगे। वहाँ खाए जाने वाले तरह-तरह के भोजन देखे होंगे। हो सकता है आपका कोई जानने वाला देश के अन्य भाग में रहता हो तथा उसके भोजन में अलग तरह का भोजन खाता हो। खाने की ऐसी चीज़ों का नाम पता कीजिए और उनके दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। नारियल का पानी, नीचे दिए गए पेय पदार्थ उनकी अपनी भाषा। नारियल पानी, आम रस, आम पन्ना, संतरों का नींबू, ये सब का आप पी लेते हो गर्मी में। गर्मियों के मौसम गर्म होता है, हमें बहुत पसीना आता है। अगर पसीना आने से हमारे शरीर का पानी निकलता है, इसीलिए हम गर्मियों में खूब पानी, छाछ, नींबू पानी, आम पन्ना, गन्ने का रस या नारियल पानी पीते हैं। जब हम खेलते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं, तो भी हमें पसीना आता है, इसलिए हमें बार-बार पानी पीते रहना चाहिए। आप दिन में कितनी बार पानी पीते हो? हमारे शरीर को बहुत पानी की आवश्यकता होती है। हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हम अक्सर कहते हैं जल ही जीवन है, यानी कि हमें पानी की हमेशा ज़रूरत होती है। हमारा भोजन कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि खाने की कौन-कौन सी चीज़ें खेतों में उगती है? इसमें से कुछ नाम बताइए। चर्चा कीजिए और लिखिए कि इसमें से कौन से व्यंजन पकाए जाते हैं। हम पेड़-पौधों को अलग-अलग भागों का खाने के लिए उपयोग करते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए जो आप खाते हैं उन पर निशान लगाएँ। पत्तियाँ, ये सारे देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि स्पिनच या फिर पालक है जो किसी भी पौधे का कौन-सा भाग है, तो आपको क्या लगाना है? पत्ती का। फल, जड़ें, ये तीनों क्या है आपका? चुकंदर, मूली, गाजर आपका क्या है? जड़ है। तना, आलू, हरे बाँस का तना, हरे बाँस का तना, मतलब ग्रीन जो होता है ना बाँस, उसको भी खाते हैं। अदरक और प्याज़, ये सब क्या है आपका? अ, तना है। बीज, इसको हम लोग बोल देते नहीं, ये आपका तना होगा। उसके बाद ये ठीक बाद में बताऊँगी ट्रिक कैसे याद करना है। कुछ लोग जानवरों से मिलने वाली चीज़ें जैसे शहद, अंडे, मांस, दूध से बनने वाले घी, पनीर, दही आदि चीज़ें भी खाते हैं। पहेली सुलझाइए। हमारे भोजन में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाली 2 सामग्रियाँ न तो पौधों से मिलती हैं, न ही जानवरों से। इनमें से कम एक का नाम बताइए। उम्म, पौधों से क्या? पानी? तो ये था आपका वर्कशीट है, जो कि आप बाद में कर लोगे। तो हाँ, इसमें आप क्या याद करोगे हमारे भोजन में? जैसे आपका बैलेंस डाइट था, उसके बाद जो तना था कि गाजर तना है या फिर जड़ है, तो ये सब आप याद कर लोगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 हमारा भोजन। अब आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।